एक बहुत ही बड़ी साजिश की जाती है जिसमें अदानी को निशाना बनाकर पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने का प्लान था। मगर जिस प्रकार से अदानी ने इसके अंदर वापसी की, ऐसा जबरदस्त जवाब दिया कि सारी विदेशी एजेंसियां पानी मांग रही हैं। एक एक सबूत आपको दिखाई देगा और किस तरीके से इस समय जो जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं वो जानकारियां गलत हैं। आप इसको जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत का स्टॉक मार्केट अमेरिका और यूरोप के स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहता है, क्योंकि जब इसकी शुरुआत की गई थी तो वहीं के लोगों ने यहां पर ताना बाना बुना था और इस करके भारत के स्टॉक मार्केट की कुछ लिमिटेशंस थी। उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाकर आज तक विदेशी ताकतें कुछ इसी प्रकार से भारत के अंदर कंट्रोल किया करती थी, जो कि अब पूरी तरीके से जाता हुआ दिख रहा है। दो बड़ी घटनाएं एक साथ में होती हैं जो आपके सामने है। पहली ये कि बीबीसी यानी कि यूनाइटेड किंगडम की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित किया जाता है जिसमें मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद भारत के अंदर अव्यवस्था फैलाना नहीं, बल्कि भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में दरार उत्पन्न करना था। और ये रिलेशंस इस समय चरम पे पहुंच गए हैं, क्योंकि अदानी का साथ दिया है मिडिल ईस्ट ने, और अदानी का मतलब इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। मगर यह मामला जिस प्रकार से आपको समझाया गया है उससे थोड़ा अलग है, वो जानिए। पहला सबूत तो ये देखिए, हिंडनबर्ग नाम का जो प्रोपेगेंडा बनाया गया था उस समय भारत का मार्केट कितना गिरा, केवल ये जो कैंडल है इतना गिरा। अगर आप इसके पहले देखते हैं तो इस प्रकार से मार्केट कई बार गिरता है, संभल जाता है, और इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी कैंडल आपको यहां पर दिखाई देंगी। यानी कि मामला यह है कि भारत का जो स्टॉक मार्केट 1-2% नीचे गया है, यह कोई नई बात नहीं है। यह और उसके ऊपर बात है कि इससे ज्यादा नीचे पिछले 6 महीने में कई बार जा चुका है, जिसके बारे में खबर नहीं बनी, क्योंकि उस समय यह प्रोपेगेंडा नहीं बनाना था। अब ठीक जिस समय अदानी एक एफपीओ लेके आता है, यानी कि बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा मुनाफा क्लाइंट्स को, आपके मेरे जैसे लोगों को देना चाहता है, उसी समय आखिर यह कांड क्यों हुआ। जिस समय अदानी का शेयर काफी ऊपर यानी कि 4000 के आसपास चल रहा था, उस समय दूसरे लोगों को, आपके और मेरे जैसे लोगों को शेयर मार्केट में लाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक आईपीओ दिया जाता है, जिसके अंदर 3000 के आसपास में कई सारे शेयर दिए जाने थे, और इन शेयरों के जरिए बहुत सारे नए लोगों की स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से एंट्री हो, इसको सुनिश्चित करना था। इस बात को आप समझिए कि भारत के अंदर केवल 1 करोड़ लोग ही भारत के अंदर एक्टिव रहते हैं, जबकि अमेरिका में तकरीबन हर किसी का स्टॉक मार्केट के अंदर रोल है। इसीलिए वहां का स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ताकतवर है, और भारत के अंदर अगर ज्यादा लोगों को जोड़ना है तो थोड़ा मुनाफा देना होगा, और यही बात सोची गई अदानी के द्वारा भी। अब इस बात को समझिए कि शेयर मार्केट 4 खिलाड़ियों के द्वारा चलाया जाता है, और इस खिलाड़ी के अंदर आप भी शामिल हैं, यानी कि जो क्लाइंट्स हैं वो आप और मैं हैं। उसके साथ में यहां पर DII जो लिखा है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी कि बैंक वगैरह हैं। साथ ही के अंदर जो प्रो लिखा हुआ है, ये बड़े बड़े घराने हैं जो इन्वेस्टमेंट सीधे तौर पर प्रोप्राइटरी करते हैं। और उसके अलावा जो सबसे जरूरी जहां पर खेल खेला गया उसको FII कहा जाता है। ये जो पूरा का पूरा कांड हुआ है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा खेल FII यानी कि विदेशी एजेंसियों ने किया था, और अब आप उसके सबूत देखने वाले हैं। यहां पर आप देखिए कि ये हर रोज का डेटा है कि हर दिन FII ने कितने पैसे मार्केट में डाले और निकाले, और यहां पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, और ये तकरीबन 17 दिन लगातार इन्होंने पैसे यहां से हजारों करोड़ रुपए निकाले। हर रोज हजारों करोड़ रुपए मार्केट से निकाले जा रहे थे, और इस तरीके से बनावटी तरीके से निकाले जा रहे थे कि मार्केट नीचे जा रहा था। और इसीलिए RBI की तरफ से उनको चेतावनी दी जाती है कि अगर इस तरीके से आपने मार्केट को खराब करने की कोशिश की तो हम आपको प्रतिबंधित भी कर सकते हैं। अब जिस दिन चेतावनी आ जाती है उसके बाद में इनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, और ये सोचते हैं कोई नई साजिश रचनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाने वाला हूं। इस बात को समझिए कि जैसे ही यूक्रेन के अंदर युद्ध बढ़ा, भारत ने बोला हम किसी की तरफ नहीं हैं, और उसके साथ ही इस वाले स्टॉक की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत युद्ध से अछूता था। अब इस वाले चार्ट के अंदर आप देखिए कि जैसे ही यूक्रेन वाला मामले की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही अदानी टोटल गैस बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाता है, और यूरोप के सभी स्टॉक्स नीचे गिरने लगते हैं। यानी कि अदानी को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो
रहा था। मगर इस बात को समझिए कि अदानी का रशिया से कोई लेना देना नहीं था, हम वहां से गैस नहीं मंगाते, मगर यहां पर इसके शेयर बढ़ते जा रहे थे और यूरोप के अंदर गैस कंपनियों के शेयर घटते जा रहे थे। अब ये जो इन्होंने कांड किया है उसके बाद में अदानी टोटल गैस काफी नीचे आ गया है। ये उसी स्तर पे आ गया है जिस समय यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, मगर फिर भी देखा जाए तो इसके अंदर इतनी कोई गिरावट नहीं हुई है कि यह बिल्कुल जीरो हो गया हो। अब तक आप इस बात को ढंग से समझ गए हैं कि भारत ने जो तटस्थ रवैया अपनाया था उसके पीछे पूरा का पूरा यूरोप, पूरा का पूरा अमेरिका की एजेंसियां पड़ी हुई थी कि भारत इस प्रकार से कैसे कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा। इसका मतलब शेयर मार्केट के अंदर यह जो मामला है इसको फैलाने के लिए उनके पास में वजह थी। अब इस पूरी स्टोरी की आखिरी कड़ी को भी आप समझ लीजिए कि एक तरफ जब आरबीआई ने चेतावनी जारी कर दी थी, उसके बाद में ये लोग यहां से पैसा निकाल नहीं पा रहे थे और इसी के साथ के अंदर इनका एक प्लान आया, एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम से, जो सिरे से फर्जी है। केवल 10 लोग इस कंपनी के अंदर हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक और बात आप समझिए कि इस रिपोर्ट के बाद में भारत के अंदर लोगों ने शेयर मार्केट से पैसा नहीं निकाला है। अभी आप यहां पर देखिए कि सारा पैसा विदेशी कंपनियां निकाल रही हैं और मार्केट को क्रैश कर रही हैं। ये देखिए, जिस दिन रिपोर्ट आई उसके बाद में यहां पर दोबारा से 2000, 5000, 6000 करोड़ रुपए विदेशी एजेंसियां निकालने लग गई, क्योंकि अब उनके ऊपर आरबीआई की तरफ से कुछ भी नहीं था। क्योंकि इस समय अगर उनको आरबीआई प्रतिबंधित करती तो वो इसका रोना पीटना मचाते पूरे विश्व के सामने। मतलब इसका यह है कि केवल और केवल यहां से कई हजार करोड़ रुपए हर रोज निकालने का एक बहाना, जिसको उन्होंने बनाया हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जो कि पहले से यहां पे लोगों को मालूम ना हो। यानी कि उसकी जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है वो पूरी फर्जी है। ये लोग चाहते थे कि अदानी का जो एफपीओ आ रहा है उसको फ्लॉप कर दिया जाए और ठीक एक दिन पहले जिस दिन ये एफपीओ आना था, इस प्रकार से मार्केट के अंदर मीडिया एजेंसीज के साथ में माहौल बनाया जाता है और साथ ही के अंदर मोदी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री थी उसके ऊपर कुछ दिन पहले माहौल बनाया गया था। मतलब इसका यह है, और डर भी उनको यह था कि अगर हमने यहां से पैसा निकाला स्टॉक नीचे जाएंगे, मिडल ईस्ट की कंपनियां यहां पर आएंगी और वो सस्ते में खरीद लेंगी, सारा नुकसान तो हमें होगा। जबकि उनकी साजिश यह थी कि भारत को नुकसान पहुंचा दिया जाए और सस्ते के अंदर स्टॉक खरीद लिए जाएं, जो कि पूरा फेल हो गया। मोदी को मिडल ईस्ट से दूर करना था और अदानी के जरिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर चोट करनी थी। मगर सबसे पहली ये जो बात थी इनकी कैंसिल हो गई, जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको भी हटा दिया गया और ये मिडल ईस्ट ने जाकर अदानी का जो एफपीओ है उसको तकरीबन पूरा खरीद लिया। और ये जो एफआईआई हैं जो कि भारत को नुकसान पहुंचा रहे थे, बेचारे अब रो रहे हैं। दो बड़ी कंपनियों जिनके ऊपर टारगेट किया जा सकता था, या तो रिलायंस और अदानी, मगर रिलायंस के साथ के अंदर पहले एक ऐसा काम हो चुका है 80 के दशक में, जब इसी प्रकार की कोशिश रिलायंस के जरिए करने की कोशिश की गई थी और रिलायंस के अंदर धीरू भाई अंबानी ने ऐसा तगड़ा जवाब दिया था कि लोगों से रोते बनाना, हंसते वो आज तक रिलायंस को नहीं छेड़ते। तो उन्होंने सोचा कि अदानी के ऊपर इस बार हाथ डालते हैं, क्योंकि वैसे भी पॉलिटिक्स के जरिए अदानी के ऊपर बहुत शोर मचाया जा रहा है। मगर इस बार भी अदानी ने वही काम कर दिया जो कि रिलायंस के अंदर धीरू भाई अंबानी ने एक समय में किया था। और ये एफआईआईज अब ये काटो तो इनको खून नहीं है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर एक बात जो सबसे ऊपर देखी गई है कि भारत के अंदर जो साधारण निवेशक हैं उन्होंने अदानी से पैसा निकाला नहीं, बल्कि उन्होंने सस्ता होते ही उसके अंदर और पैसा डाला और साथ ही के अंदर मिडल ईस्ट ने बहुत सारा पैसा डाला। यानी कि भारत और मिडल ईस्ट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सामंजस्य बन रहा है, जो कि आने वाले समय में बाकी जो यूरोपियन और अमेरिकन एजेंसीज हैं उनके प्रभाव से हमें मुक्त कर देगा। जब भी विदेशी ताकतें भारत के अंदर कुछ करना चाहती हैं, विदेशी मीडिया का सहारा तो लेती हैं, मगर साथ ही के अंदर भारत के भी कुछ छटे हुए पत्रकार जो यहां पर बहुत ज्यादा हाहाकार मचाने की कोशिश करते हैं, उनका भी सहारा लिया गया। एफआईआई का डेटा आपके सामने है, मार्केट को क्रैश करने की जो कोशिश की गई है वो सारे सबूत आपके सामने हैं। मोदी और मिडल ईस्ट के बीच के अंदर दरार जो करने की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है, मगर मिडल ईस्ट भारत के साथ में आ गया, ये भी आपके सामने है। और ये ही सबसे बड़ी परेशानी है उन पत्रकारों के लिए जो कल से छाती पीट रहे हैं, क्योंकि वो आज तक अपनी अंग्रेजों वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए, जबकि भारत अंग्रेजों से और अमेरिका के प्रभाव से बहुत ज्यादा आगे निकल जा रहा है। बड़े बड़े मार्केट एनालिस्ट इस प्रकार की बातें आपको क्यों
क्यों नहीं बता रहे, उसके पीछे क्या वजह है, इसीलिए छोटे छोटे हम जैसे लोगों को यह बात आपको बतानी पड़ रही है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।